परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलें, थोड़ा परमेश्वर के वचन को हम सीखें कि परमेश्वर मुझसे आपसे क्या बातें करना चाहता है। और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्वालिटी देखना पसंद करता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हम परमेश्वर को कैसे खुश रख सकते हैं, हम परमेश्वर को कैसे, हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने कैसे पहुंचा सकते हैं, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। क्योंकि लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 66वां अध्याय उसके 18वें आयत में लिखा हुआ है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। यदि हम प्रार्थनाएं करते हैं, मनों में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या है, कोई कुंठा है, कोई गलत भावना है और उसके उपरांत हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। क्योंकि वो पवित्र पिता है, वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां जो हम और आप हैं उसकी प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, अपने आप को भी पवित्र ठहराएं। और जब तक हम पवित्र नहीं ठहरते तब तक परमेश्वर हमारी पुकार को नहीं सुनता। और भजन का लिखने वाला भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा की आंखें धर्मी जन पर लगी रहती हैं। वो हमारे जीवन को, हमारे कैरेक्टर को, हमारे मन की भावना को देखता है और वो देखता ये भी है कि हम परमेश्वर के प्रति कितने वफादार हैं या हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि नूह परमेश्वर के नजर में धर्मी गिना गया था। उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय उसकी 2री आयत में लिखा हुआ है, अब्राहम के लिए परमेश्वर ने इस बात को बोला कि वो परमेश्वर का विश्वासी पात्र है। मूसा के टाइम पर परमेश्वर ने इस चीज को बोला क्योंकि मूसा प्रभु का मित्र था। ये क्वालिटी थी कि प्रभु तो उससे ऐसे बातें करता था जैसे कोई मित्र अपने मित्र के साथ बातें करता है। दाऊद प्रभु के साथ प्रभु का मन जैसा इंसान था, जिस मन से परमेश्वर उससे प्रसन्न था उसी मन के मुताबिक दाऊद था, इसीलिए परमेश्वर से खुश हुआ। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था। ये इनके अंदर क्वालिटी थी और इसी क्वालिटी के हिसाब से ही ये परमेश्वर की नज़र में बहुत बढ़ाए गए। नए नियम में जक्कई के बारे में लिखा हुआ कि जक्कई जैसे आदमी इंसान रहा होगा, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये मन का बड़ा सच्चा और सीधा है, ये परमेश्वर की खोज करने वाला इंसान है, परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान है, परमेश्वर से डरने वाला इंसान है। ये देखने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए ये उस जगह पर चढ़ गया। इसने अपने शरीर की चिंता नहीं की। दाऊद अपने भजन में कहता है क्योंकि परमेश्वर इसीलिए बढ़ाता है जब हम परमेश्वर के लिए हम सच्चे मन से उसको प्रेम करते हैं। पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय की 16वीं आयत में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको आशीष दी और सबसे बड़ा ये वरदान दिया, ये दया दिखाई कि हम और आप जीवित हैं। एक जीवित इंसान ही परमेश्वर की महिमा कर सकता है और इस महिमा के लिए ही परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना ताकि हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं परमेश्वर की महिमा करते रहें। यशायाह उसका 38वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है, जब हिजकिय्याह को परेशानी हुई, दुख हुआ, ये मैसेज उसको मिला कि तू ये हो जाएगा, तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं, तब वो परमेश्वर के सामने गया और उससे कहने लगा कि प्रभु मैंने वही काम किया है जो तेरी दृष्टि में उचित था। अब परमेश्वर की नज़र में क्या उचित हो सकता है? हम ऐसा कौन सा काम करते हैं जो परमेश्वर को भाता है, जब परमेश्वर उन कामों से खुश होता है। बहुत ज़रूरी है कि उसकी इच्छा को जानना, क्योंकि हम अपनी प्रार्थना में बहुत सारी डिमांड उसके सामने रख देते हैं, लेकिन कभी हमें ये भी सोचने ज़रूरी होता है
कि परमेश्वर मुझसे आपसे क्या चाहता है। जितने लोगों की क्वालिटी नूह के बारे में बताया, अब्राहम के बारे में बताया, मूसा के बारे में बताया, दाऊद के बारे में बताया, यूब के बारे में बताया और जकी के बारे में बताया, इनके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी थी। इसीलिए परमेश्वर इनसे डायरेक्ट बात करता था, वो सारी बातें बताता था, जो घटनाक्रम होने वाला था वो सारी बातें बताता था। परमेश्वर क्या करने वाला था। परमेश्वर मेरे अंदर और आपके अंदर जो क्वालिटी देखना चाहता है, उस क्वालिटी को हमें परमेश्वर के सामने बताना है। हमको प्यार का इजहार करना है परमेश्वर से कि हम परमेश्वर तुझसे प्यार करते हैं, और प्रैक्टिकली प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम प्रैक्टिकली, जब तक अपने अंदर ये क्वालिटी, जब तक हमारे आत्माओं के फल हमारे जीवन में नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भजन संहिता उसका 66वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, अधर्म प्रिय रहता, अधर्म की बात को सोचकर जब प्रार्थना करता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। हम अपने मन से बहुत सारी गलतियों को, सारे वो घिनौने कामों को, बहुत सारी ईर्ष्या को निकाल देना है कि जब हम परमेश्वर से मांगे, पवित्र होकर परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो पवित्र पिता है और पवित्रता के साथ परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे।